मिड टर्म एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए जो छात्र छात्राएँ बीए प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सेकंड में आ चुके हैं और उनके लिए मिड टर्म परीक्षा का कल आयोजन होगा। तो उससे पहले आप लोग आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको मिड टर्म परीक्षा देनी है, उसका एक हम आपको प्रारूप दे रहे हैं, उसका आप प्रिपरेशन कर लीजिए इंग्लिश पोएट्री सब्जेक्ट से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने पोएट्री मीन्स। तो पोएट्री मीन्स होता है ए टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स या रिदम या दोनों ही। तो इसमें दोनों ही होता है, तो आपका आंसर इसमें सी है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो इसमें इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे, उसको आप अपनी बुक से स्टडी कीजिए। इन पर्पज ऑफ पोएट्री इंक्लूड्स, तो इसमें जो पर्पज ऑफ पोएट्री में आता है अल्ट्रेशन, अटेंशन एंड कनेक्शन, सेकंड न्यू पॉसिबिलिटीज़, हीलिंग एंड विजडम। तो सभी कैरेक्टर्स जो है इसमें आपके शो हो रहे हैं, पोएट्री में इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। थर्ड क्वेश्चन है द रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन दैट मीन्स एनाफोरा। तो द राइट आंसर इज एनाफोरा। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज that is called alliteration. So the second answer is answer B. The repetition of vowel sounds is called, that is known as assonance. तो assonance को आप इसे क्लिक करेंगे सही। स्ट्रेट सिलेबल इज बीट, आंसर फोर्थ इसका सही। तो डुअल टू फोल्ड करेक्टराइज्ड बाय टू पार्ट्स, दैट बहुत सिंपल आंसर है, बाइनरी। ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड की अगर बार बार रिपीटेशन होती है तो ऐसे में कंसोनेंस आंसर होगा। इट इज़ ए रन ऑन लाइन दैट कैरीज ओवर इनटू द नेक्स्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, एजैम्ड लाइन कहलाती है वो। ठीक है। तो आंसर सी। पोएट्री इन विच द रिदम डज नॉट रिपीट रेगुलरली। तो पोएट्री में रिदम जिसको रेगुलरली रिपीट नहीं होता है वो फ्री वर्स कहलाता है। फ्री वर्स से कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसमें है ए फिगर ऑफ स्पीच, इसे आपने पढ़ा है। तो फिगर ऑफ स्पीच है एक, तो डेट कंपेयर्स टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो ये अलंकार होते हैं हिंदी में, तो आपने देखे ही होंगे। तो बाय यूजिंग ए कनेक्टिव वर्ड सच एज लाइक और एज, जहाँ पर लाइक और एज शब्द अगर दिख जाए तो समझ जाना आप सिमिली का साइन है वहाँ पे। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है एन एक्ट और अल्ट्रेशन, अट्रेंस ऑफ फेयर वॉल, सॉरी एन एक्ट और अट्रेंस ऑफ फेयर वॉल, दैट इज वेल्डिक्शन। ठीक आंसर डी होगा। इन फॉर्म्स ऑफ पोएट्री इंक्लूड्स, इसमें सोनेट है। देखो पोएट्री के अंदर क्या क्या मिल सकता है आपको देखना, सोनेट भी होता है, विलेनल हैको होता है, एलिजी होता है, और कंक्रीट पोइम्स होती है, एपिग्राम भी होता है, बैलेड भी होता है, ओडे भी होता है, एपिक। तो इसका मतलब सभी है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप उसके जो पोइट्री के फॉर्म्स है वो सब आपको एक हिंट में आ जाए। तो सोनेटो मीनिंग इज ए लिटिल स्ट्रेन। सोनेटो जो होता है एक लिटिल स्ट्रेन होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और सोनेटो इज ड्राइवन फ्रॉम, तो ये सोनेटो कहाँ से आया है? इटालियन से आया है। और शेक्सपियर ने एक 154 उनके कलेक्शन है तो सोनेट्स के, तो ये आप याद रखिएगा 154 है। और इनके जो सोनेट्स जो हैं वो सीक्वेंस डिवाइड किए गए थे, 2 मेजर ग्रुप्स में किए गए थे। ठीक है। ए ब्रेक इन बिटवीन स्टेंजास में सिंगल शिफ्ट इन मूड और इमोशनल टोन दैट इज सेट ए मूड। तो आंसर डी सही है। टाइप्स ऑफ पोएटिक
डिवाइस मीन्स ये सभी इसके आंसर हैं, इसके सभी एसेंस, कैकोफोनी, एलिट्रेशन, राइम, सिमले, आयरनी, मीटर, रिदम, सभी है इसके, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिगेरी, तो दैट इज 3 टाइप्स। जॉन मिल्टन बॉर्न हुए थे 9 दिसंबर 1608 को। तो ये 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ। और विलियम शेक्सपियर का जन्म के बारे में पूछा जाता है, तो 7 अप्रैल 1770 को हुए हैं, 1770 को। हु इज़ द पोइट ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, तो वो हैं जॉन कीट्स हैं। और मैथ्यू आर्नल्ड के डेट ऑफ बर्थ अगर पूछी जाए तो वो है दिसंबर 24, 1822। और मैथ्यू आर्नल्ड डाइड हो गए थे, तो डाई ऑन हो गया इनका, तो वो है इंग्लैंड में डेथ हुई थी इनकी। तो टी.एस. एलियट, फुल नेम इनका था थॉमस स्टर्न एलियट। और टी.एस. एलियट इज़ ए कैसे पोइट थे ये, अमेरिकन इंग्लिश थे। और विलियम बटलर ईट्स का जन्म हुआ था, वो हुआ था जून 13 में। और विलियम ईट्स के पापा थे जॉन बटलर ईट्स, ध्यान रखना है, जॉन बटलर ईट्स इनके फादर का नेम है। और एक ये बैरिस्टर थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। गुड लक। आपका 1-2 दिन के अंदर मैं अभी ग्रुप पर न्यूज़ दे दूंगा कि आपकी किस समय परीक्षा होगी। तो इससे पहले आप इन क्वेश्चन पेपर्स को समझिए, किस तरीके का आपके सामने पेपर आते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। तो उससे इस प्रश्न को पत्र को देखकर आपको आसानी रहेगी कि आपको अपना प्रिपरेशन के लिए। तो गुड लक स्टूडेंट्स, BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट के बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपको गुड लक कहता हूँ।